हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 का पाठ क्रमांक 1 गिल्लू पढ़ने जा रहे हैं। गिल्लू पाठ की लेखिका महादेवी जी वर्मा हैं। इनका जन्म 1907 और मृत्यु 1987 में हुआ है। प्रस्तुत पाठ गिल्लू यानी कि गिलहरी के बारे में है। हम सब जानते हैं और इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है महादेवी वर्मा जी को प्राणी और पंछियों के प्रति कितना लगाव है। महादेवी वर्मा एक छोटे से जीव गिलहरी के प्रति इस पाठ में प्रेम झलकाते हैं। इन्होंने इस पाठ में उसके विभिन्न क्रियाकलापों और लेखिका के प्रति उसके प्रेम से अवगत कराया। उन्होंने गिलहरी जैसे लघु जीव का बड़ा अच्छे से यहाँ पर चित्रण किया है। अब हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं। सोन चूही में एक पीली सी कली है। इसे देखकर अनायास ही एक छोटे जीव का स्मरण हो आया, जो इस लता की संगन हरितिमा में छिपकर बैठा था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघुप्राव प्राण की खोज है। अनायास यानी अचानक, लघु प्राण का मतलब है छोटा सा जीव, और हरितिमा यानी हरियाली। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने कि स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे के बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुवन जैसा खेल खेल रहे थे। यानी छुआछुवन का मतलब होता है कि छुपके से आना और छूकर चले जाना। वो खेल मालूम है ना आपको, वही है। यह काक भिशुंडी भी विचित्र पक्षी है। एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित यानी अति अवमान। समादरित का मतलब है कि विशेष आदर, अनादर है यानी जहाँ आदर ना हो ऐसा। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने वाले को अवमानना के अर्थ से प्रयुक्त करते हैं। एक दिन लेखिका उसके बरामदे में खड़ी होती है, तो वहाँ पे एक सोन जूही का पेड़ होता है। सोन जूही यानी एक जूही का एक प्रकार है जिसका रंग जो होता है वो पीला होता है। उसे देखकर अचानक उसे एक छोटे से वो कली को देखकर उसे एक जीव की याद आती है। और उस समय वो हरियाली में उसे लगता है कि शायद से वो छोटा सा जीव उसे दिख जाए, लेकिन वो उसे नज़र नहीं आता है, बल्कि वो कली आती है। वो कली की उसको ज़रूरत नहीं थी। इस समय वो जो छोटा सा जीव था उसकी याद कर रही थी। और सोचते सोचते उसे यह ध्यान में आया कि वो जो जीव है अभी तक क्या हो गया है, क्या हो गया हैगा कि तो ये सोन चूही के पेड़ के नीचे अभी तक उसकी पूरी मिट्टी हो गई होगी, और शायद से वो एक स्वर्णिम फूल यानी पीले कलर का फूल होकर अचानक मेरे सामने आया होगा। अचानक वो एक दिन खड़ी होती है बरामदे में, और दो कौवे आपस में लड़ रहे होते और वो लुका छुपी खेल रहे होते। तो वह अचानक उनको देखती है, और उसको देखकर वो सोचती है कि ये कौवा भी विचित्र प्राणी है। इसको हम लोग कभी तो बहुत सा आदर आदर देते हैं,
बहुत ज़्यादा आदर आदर जब पितृपक्ष होता है तब उस समय उस कौवे को हम लोग बहुत आदर देते हैं कि हमारे पुरखों है यानी पूर्वज है। और इनके सिवा उस समय हमारा काम नहीं चलता। लेकिन जब वो अचानक कहीं पर पितृपक्ष छोड़कर अगर वो अचानक कहीं पर काव काव करने आता है तो हम लोग उसे क्या कहते हैं कि उसका आदर नहीं करते हैं, ये क्या कौवा, उसका अपमान करते हैं। तो इसमें अवमानना के अर्थ से प्रयुक्त करते हैं, कभी आदर करते हैं तो कभी कभी अनादर करते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि पड़ी। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले पर से गिर पड़ा है। और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। क्वाकदीय की चोंच के 2 घाव इस लघु प्राण के लिए बहुत थे। अंत वह निश्चिष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर उसका रक्त पोंछकर घाव पर पॉलिशिंग का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और शाश्वत हो गया कि मेरी उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों में पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आँखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उससे स्निग्ध रोए, झुब्बेदार पूँछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गुल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने का एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार की खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गुल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर को झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता। जब वो अपने बरामदे में खड़ी होती है और वो देखते रहती है तो अचानक ही 2 जो कौवे होते हैं वो अचानक वहाँ पे खड़े होते हैं और कुछ तो गमले के पास करते अचानक लेखिका की दृष्टि जाने पर वो देखती है और नज़दीक जाकर निकट यानी नज़दीक जाकर देखती है तो वहाँ पर छोटा सा बच्चा होता है। आप लोग सभी जानते हो कि कोई भी जीव अगर वहाँ पे है और वहाँ पे कौवे है तो वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करते हैं। तो इस समय भी वो शायद से वैसा कर रहे थे, इसीलिए लेखिका ने वहाँ जाके देखा तो एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा वहाँ पर था और संभवतः वो उसके घोंसले से शायद से गिर गया हो और कौवे उसको क्या करना चाहते थे तो उसको चोंच मारकर खाना चाहते थे। और ये अगर वो छोटा सा बच्चा था तो ये कौवों का आराम से खाना हो जाता था। और जैसे उसने देखा कि गिलहरी के बच्चे को चोंच लगी है तो उसने उठाया और उसकी मरहम पट्टी करने के लिए ला ही रही थी तो बीच में ही किसी ने कहा कि अभी ये जो गिलहरी का बच्चा है ये नहीं बच पाएगा क्योंकि इसके जो ये है उसको कौवों ने चोंच से मारा है,
इसके शरीर पर कौवों के चोंच का घाव है, तो ये नहीं बच पाएगा। ऐसा करने के बाद भी फिर उसने लेखिका जो है वो अपने घर में लाती है, उसकी मरहम पट्टी करती है और रुई की पतली रुई का एक ये होता है, फावा होता है, उससे उसको दूध पिलाती है। लेकिन उसका छोटा सा मुंह होता है, उसकी वजह से वो जो दूध पिलाती है तो वो आजू बाजू चला जाता है और कुछ ही दिनों में वो थोड़ा सा तरोताज़ा होता है। फिर तरोताज़ा होने के बाद वो एक टहनी पर उसका छोटा सा घर बनाती है और वहाँ पे उस गिल्लू को रखती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो जानवर, तो उसकी अ, झुप स्निग्ध रोए, झुब्बेदार पूँछ, आप लोगों ने देखा है गिलहरी की पूँछ कैसी होती है, और चंचल चमकीली आँखें, मानो ऐसा लगता था उसकी चमकीली आँखें देख के कि नीले कांच में मोती डाले हो, ऐसी उसकी आँखें उसे नज़र आती हैं। और अभी उसका नाम जो जातिवाचक जो था, जातिवाचक यानी गिलहरी था, तो उससे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गया था, यानी गिल्लू ऐसा नाम हो गया था। और जब वो उसके पेड़ के ऊपर उसका घर था, वहाँ लटक कर वो खेलता और कुछ तो सोचता रहता कि क्या चल रहा है। उसकी यह समझदारी और कार्यकलाप देख के सभी को हैरानी होती कि ये छोटा सा जीव इतना कैसा होशियार है। आगे का इसका भाग हम लोग आगे के पीरियड में देखने वाले हैं।